हेलो गाइस, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन, जिसे हम फिजिकल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, तो इस भौतिक विभाजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ एन एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम किसी भी क्षेत्र का जो डिवीजन है वह कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उसका विभाजन कर सकते हैं किस बेसिस पर? रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियाँ हैं, तो उन खूबी के बेसिस पर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र का भौतिक विभाजन कर सकते हैं। अब वह रीजनल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वह रीजनल कैरेक्टर्स हो सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की टोपोलॉजी, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर लॉजिस्टिक कैसा है, रॉक सिस्टम कैसा है। तो इन चीज़ों के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ उस एक किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का भौतिक विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अब भौतिक विभाजन के लिए हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए एक प्रॉपर वहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, वहाँ पर क्या रिसोर्सेस हैं, क्या रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, अगर हम भौतिक विभाजन करते हैं तो हम रिसोर्सेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हम डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर भूकंप का या किसी भी प्रकार की आपदा का ज़्यादा खतरा है, तो हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं, हम लैंड मास को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी थिंग्स जिसके लिए भौतिक विभाजन ज़रूरी है और जिन चीज़ों से भौतिक विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की फिजियोलॉजी पे बात करें तो 1947 तक, ठीक है, जो मध्य प्रदेश है ये दो भागों में बटा था। पहला था नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तर के मैदान हैं उन पर, और दक्कन के पठार में डिवाइडेड था। बट फिर जब 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश और अन्य भागों में बटा, जैसे कि मध्य प्रदेश भी हुआ करता था, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, छत्तीसगढ़ प्लेट्यूस भी हुआ करते थे, और 5 मेजर और 9 स्मॉल टेरिटरीज हुआ करती थी। ठीक है, वहीं 2000 में फिर से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तो यहाँ पर 3 मेजर बची और 7 स्मॉल टेरिटरीज बची। ठीक है, तो वह तीन जो मेजर पार्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, वह कौन कौन से हैं? तो वह है, पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की भूमि का 82% पार्ट जो है वो फॉर्म करता है। फिर है ईस्टर्न प्लेट्यूज। कौन से प्लेट्यूज? ईस्टर्न प्लेट्यूज, ठीक है, जिसे हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं, तो ये 7% फॉर्म करता है। तीसरा मेजर पार्ट है सतपुड़ा मैकल रेंज। कौन सा? सतपुड़ा मैकल रेंज, जो कि 11% फॉर्म करता है। तो अगर हम मैप में देखें तो ये रहा, ये क्या है? ये सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। सेंट्रल हाईलैंड जो मध्य प्रदेश की 82% एरिया कवर करता है। ये जो है बघेलखंड का रीजन है, जिसे ईस्टर्न प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं, और ये है सतपुड़ा मैकल रेंज। तो ये क्या रहे? ये हमारे 3 मेजर पार्ट्स रहे मध्य प्रदेश के। वही हमने पढ़ा कि 3 मेजर थे, ठीक है, 3 मेजर और 7 स्मॉल, ठीक है, 7 स्मॉल हुआ करते थे। तो वो इम्पोर्टेंट जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो ये हैं। तो सबसे है, पहला है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, जिसे हम मध्य भारत का पठार कहते हैं, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, जो कि कितना? 10.68%, ठीक है, 10.68% एरिया जो है मध्य प्रदेश का वह फॉर्म करता है। दूसरा है मालवा प्लेट्यू। कौन सा है? मालवा प्लेट्यू, जो कि 28%, कितने प्रतिशत? 28% भाग को फॉर्म करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है, तीसरा भाग है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू? बुंदेलखंड प्लेट्यू। फिर चौथा पार्ट है रीवा पन्ना प्लेट्यू, और 5वां है नर्मदा वैली। तो ये 5 हो गए हमारे। ये जो पांचों भाग हैं, यह किसका भाग है? ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। और इनके अलावा 2 कौन कौन से हैं? ईस्टर्न इंडियन प्लेट्यू है और सतपुड़ा इंडियन प्लेट्यू है। ठीक है, अगर हम इन्हीं 5 हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें कि मैप में किस प्रकार से इनको दर्शाया गया है, तो ये रहा, ये जो रीजन है आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यूज हैं। ठीक है, यह मध्य भारत का पठार है, जो कि कितने प्रतिशत? जो कि 10% भाग फॉर्म करता है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा ये
ये रहा पहला। ये रहा दूसरा, ये जो बड़ा सा पार्ट है ये क्या है, यह है मालवा प्लेट्यू। कौन सा है, मालवा का पठार, ये है मालवा प्लेट्यू। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मध्य प्रदेश की फिजियोलॉजी का वह है बुंदेलखंड। ये है बुंदेलखंड की पठारी है, बुंदेलखंड भाग है। और ये तीसरा, और ये फिर चौथा, ये चौथा भाग है रीवा पन्ना का प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, रीवा पन्ना का प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, रीवा पन्ना का प्लेट्यू है। फिर पांचवा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पांचवा पार्ट रहा, पांचवा पार्ट है, ठीक है। ये पतली सी जो लाइन है यह है नर्मदा रिफ्ट वैली, जैसे नर्मदा की भ्रंश घाटी भी कहा जाता है, यह है नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। फिर छठा पार्ट, छठा इम्पोर्टेंट पार्ट है बघेलखंड। कौन सा है, बघेलखंड। और सातवां इम्पोर्टेंट पार्ट है यह है सतपुड़ा मैकल रेंज। तो ये क्या होगा, ये मध्य प्रदेश की फिजियोलॉजिकल डिवीजन हो गया, ठीक है। इन भागों में मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है, ठीक है। अलग अलग यहाँ अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन्स है, ठीक है, कहीं नदी है, कहीं खेत हैं। तो इन्हीं को विभाजित किया गया है। बाकी आगे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न कौन सा है, तो वह है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। कौन सा है, सबसे बड़ा, जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है मालवा प्लेट्यू, क्योंकि ये जो कि मध्य प्रदेश के 28% भाग को कवर करता है। वहीं अगर हम सबसे छोटे फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें तो सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बघेलखंड, जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं, ये है बघेलखंड। ये वाला भाग जो है यह बघेलखंड है। तो बघेलखंड सबसे छोटा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जो कि 6.7% भाग को बनाता है, ठीक है। फिर तीसरा है सेमी एरिड रीजन्स ऑफ चंबल, ठीक है। चंबल के क्या है, सेमी एरिड रीजन्स है। सेमी एरिड का मतलब है कि मतलब यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, सूखा काफ़ी ज़्यादा है, पानी की जो मात्रा है वह दूसरे भागों से काफ़ी कम है। तो ये कैसा है, काफ़ी ज़्यादा आर्द्र है, काफ़ी ज़्यादा सूखा है, बंजर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चंबल की घाटियों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये सेंट्रल इंडियन प्लेट्यूज में स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विंध्यन कांगरी प्रदेश की, ठीक है। तो ये विंध्यन प्रदेश जो रीवा पन्ना प्लेट्यूज हैं उसे हम विंध्यन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो विंध्यन की जो माउंटेन रेंजेस हैं वह यहीं रीवा पन्ना में ही स्थित हैं। फिर मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश के सबसे निचले भाग, सबसे नीचे भाग की बात करें तो वह कहाँ पर है, वह नर्मदा रिवर वैली, जो नर्मदा भ्रंश घाटी है वहाँ पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। वहीं हम मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे भाग की बात करें तो वह और कोई नहीं, हमारी धूपगढ़ चोटी है, जो कहाँ पर, जो पचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ईस्टर्न प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो वह और कोई नहीं, हमारे बघेलखंड है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल डिवीज़न था मध्य प्रदेश का, जिसके बारे में हमने एक बाहरी जो आउटलाइन है वो पढ़ी, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, हमने मैप भी देखा, इनके डिवीजन्स भी देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये जितने भी रीजन्स हैं हम इनको अलग अलग काफ़ी विस्तार से स्टडी करेंगे, ठीक है। पूरा मैप भी दिखाएंगे इनके, और इनके बारे में जितनी भी पूर्ण रूप की जानकारी होगी वह अगली वीडियो में देंगे। तो बने रहें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें।